हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे अनुपात समानुपात वाले प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं क्योंकि यही पैटर्न परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 10:13 समानुपात x:26 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, अगर आप इसको नंबर एनालॉजी की तरह से सॉल्व करते हैं, इसी तरीके का प्रश्न कभी कभी नंबर एनालॉजी में दिया दिया कि जैसे कि 10 का रिलेशन 13 से है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, उसका रिलेशन 26 से बनाओ। लेकिन अगर आप अनुपात समानुपात चैप्टर में इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो इसको करने का तरीका क्या होता है। इसको करने का तरीका होता है कि अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13 गुने x बराबर हो जाएगा बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के 10 गुने 26 की। ठीक है, अब 13 से 26 को 2 बार में कटा दीजिए, इधर क्या बचा x, और 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 20। तो x का मान ही तो पूछ रहा है आपसे x का मान ही तो पूछ रहा है। x का मान 20 आ गया और 20 दे रखा है बी ऑप्शन में। अगर आपने नंबर एनालॉजी के तरीके से इस प्रश्न को लगाया तो हो सकता है काफ़ी समय आपको लग जाए और सही आंसर आपको ना मिले। लेकिन अनुपात समानुपात में अगर इस प्रश्न को आप कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए, आपका 90-100% आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 हो तो 4a + 3b अनुपात 5a + 3b बराबर क्या होगा। आपको अच्छे से पता है भाई कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है और आपको ये भी पता है कि b की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4। पहले वाली संख्या की वैल्यू पहली वाली, दूसरी वाली की वैल्यू दूसरी वाली। ठीक है, समझ में आई बात। अब a की जगह आप क्या रख देंगे, a का मान 3 है तो 3 रख देंगे। तो मैं से क्या रख सकता हूँ, 4 गुने 3 प्लस का 3 गुने b कितना दोस्तों, b का मान 4 है तो b की जगह मैं 4 रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात 5a की वैल्यू 3 तो 5 का गुना मैं 3 से कर दूंगा, प्लस 3 का गुना कितने से करूंगा भाई, b की वैल्यू कितनी, मेरी b की वैल्यू 4 है तो 4 से कर दूंगा। अब देखिए, 4 त्रिक का 12 प्लस 3 चौके 12। ठीक है, अनुपात 5 त्रिक का 15 प्लस 3 चौके 12। ठीक है, 12 जोड़ा आपने 24 अनुपात, और 15 को आपने जोड़ा तो 27। ठीक है, 24 अनुपात 27। अब इसे कॉमन संख्या से काट लो भाई, 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी, 3 से कटाएंगे 8 बार में और 3 से कटाएंगे तो 9 बार में। तो रेशियो इनका कितना निकल के आ गया, 8:9 निकल के आ गया। 8:9, 8:9 दे रखा बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a अनुपात c बराबर क्या। सबसे आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपको दो संख्या यहाँ पर तो a और b, कभी 3 भी दे दे, 4 भी दे दे, 5 भी दे देता है, a b c d इस तरीके से दे देता है। तो आसान तरीका बताऊंगा, सभी प्रश्न इसी तरीके से लगाइएगा। आपके पास सबसे पहले देखो a है, b है, b है, a है, c है। तो आपके पास कौन कौन संख्या, a तो कॉमन हो गई, b भी कॉमन हो गई, c आपके पास तीसरी संख्या है। तो पहली संख्या आपके पास a, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c है। ठीक है, a का रेशियो कितना है, 3, तो a के नीचे a का रेशियो 3, b का रेशियो 4 तो b के नीचे b का रेशियो 4। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे b का एक और रेशियो दे रखा है 2, तो b के नीचे ही b का दूसरा रेशियो लिखेंगे 2। ठीक है, लिख लिया। अब दे रखा है मैं c का रेशियो 3, अब c का रेशियो मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ नहीं, यहाँ गलत है, दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो उसके सामने लिखिए 3, b का रेशियो। ठीक है, अब a का रेशियो और c का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, a का रेशियो c का, कोई बात नहीं। ये खाली जगह बची है और ये खाली जगह बची है, ये खाली जगह पे क्या आ जाएगा, बराबर वाली संख्या 4। आप कहेंगे सर बराबर में तो 2 भी था। ये वाला तरीका हमारा सही होता है और ये वाला तरीका हमारा गलत होता है। इस तरीके से ऐड करते हैं। अब ये खाली है तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे, इसके बराबर में क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखूंगा। ठीक है, अब 3 दूने का 6, 4 दूने का 8, 4 त्रिक का 12, ये तीनों का रेशियो मेरा निकल के आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ a अनुपात c, तो a का कितना भाई 6 है और c का कितना है 12 है। कटा लीजिए, कॉमन संख्या से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 6 कम 6, 6 दूने का 12,
1:2 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 1:2, 1:2 कहाँ पर मिलेगा भाई? डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। बात क्लियर हुई? अब देख लेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 एवं 4 का प्रथमानुपात। भाई देखिए, ये प्रश्न हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। प्रथमानुपात हो, द्वितीयानुपात हो, तृतीयानुपात हो, चतुर्थानुपात हो, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमेशा के लिए बता दे रहा हूँ, प्रथमानुपात याद कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ए एवं बी का प्रथमानुपात क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दो संख्या है ना आपके पास, तो पहले वाली संख्या ए है और दूसरी वाली संख्या आपके पास बी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथमानुपात निकालने का तरीका होता है। तो ए हमारी पहली संख्या 16, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ? 16 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, बटे में क्या है? बी आपका कितना है? 4 है। अब मैं 16 का अगर स्क्वायर करता हूँ, चाहे 16 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 16 गुने 16 एक ही बात है, 16 का स्क्वायर 2 बार लिख दो, और बटे में 4 है, कटा लो, 4 चौके 16 और 16 चौके कितना आ जाएगा भाई? 16 चौके 64 आ जाएगा। तो 16 एवं 4 का जो प्रथमानुपात होगा वो हो जाएगा 64, और यही हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। क्लियर है? अच्छे से प्रश्न सभी की समझ में आ रहे हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 तथा 36 का मध्यानुपात। प्रथमानुपात सीख लिया, अब सीख लीजिए मध्यानुपात। मध्यानुपात का अगर कभी भी प्रश्न आए तो कैसे करना है, ठीक है, उसे सीख लीजिए। मध्यानुपात करने का तरीका होता है, देखिए ए एवं बी का क्या पूछ रहा है वो? मध्यानुपात। तो इसे निकालने का तरीका होता है रूट में ए गुने बी। ठीक है, ये तरीका है, बस आंसर आ गया। रूट में ए गुने बी, मध्यानुपात निकलेगा। पहली संख्या क्या है? ए है, दूसरी संख्या बी है। ठीक है, पहले के जैसे। ए आपका कितना भाई? 16 लिख दो। बी आपका कितना है? 36 लिख दो। इसके ऊपर रूट है तो रूट लगा दो। ठीक, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो जाएगा, गुने 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। भाई स्क्वायर रूट का साइन है तो मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करूंगा, दोनों का स्क्वायर रूट मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब 4 का गुना 6 से कर दो, 4 6 24। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आया भाई? 24 आया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 16 और 36 का जो मध्यानुपात होगा वो कितना होगा? 24 होगा। 24 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 तथा 24 का तृतीयानुपात बराबर क्या? मध्यानुपात सीख लिया, प्रथमानुपात सीख लिया, अब सीखिए तृतीयानुपात। ठीक है, तृतीयानुपात। संख्या कौन कौन सी है आपके पास? 16 और 24 का तृतीयानुपात। तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला लगता है? ए एवं बी का तृतीयानुपात आपको निकालना है। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है बी का स्क्वायर बट्टे में ए। प्रथमानुपात याद कीजिए, उसमें क्या था? ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। इसमें होता है बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी ए है, दूसरी संख्या बी है। अब कह रहा है बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो बी मेरा कितना है? 24 है। तो 24 के स्क्वायर का मतलब क्या है? मैं 24 को 2 बार लिख सकता हूं, बटे में कितना? ए की वैल्यू कितनी है? 16 है। कटा देना है, बस आंसर आ गया। ठीक है, ये कटेगा 8 दूनी का 16, 8 त्रिक का 24, और 2 से कटेगा 24, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, और 12 त्रिक का कितना हो जाएगा? 12 त्रिक का 36 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है? सभी के समझ में आ गया? आसानी से निकाल लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है। भाई अभी तक देख रहे थे प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, तीनों में 2 संख्या थी, लेकिन चतुर्थानुपात में क्या होता है? 3 संख्या होती हैं। ठीक है, 3 संख्या। तो चतुर्थानुपात भी सीखेंगे। ठीक है, तो सीखेंगे इसके लिए क्या होता है, देखिए ए बी तथा सी का हमें निकालना है चतुर्थानुपात। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई सी बटे में ए। बस ये भी हो गया सॉल्व। भाई ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। बी लिखेंगे पहले, बी कितना मेरा 14 है तो 14 ले लूँगा, गुने सी कितना है? 24 है तो 24 ले लूँगा। ए कितना है मेरा? 12 है तो 12 ले लूँगा। अब 12 से 24 2 बार में कटेगा, 14 दूने का 28 हो गया मेरा सही आंसर। चतुर्थानुपात पूछ रहा था, चतुर्थानुपात मैंने निकाल के रख दिया।
28 हमारा चतुर्थ अनुपात हो गया। सभी की समझ में प्रश्न क्लियर है? किसी को इस प्रश्न में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? भाई देखिए, ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई दूसरी संख्या। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, तो मैं दोनों का अनुपात लिख लूंगा 3:4। इनका योग है 420। योग कितना भाई? 420। जो रियलिटी योग है, रियल में जो योग है 420 है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात का भी योग कर लेंगे। 3 और 4 7। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड दे देंगे। 7 6 42 और 1 0 60 बार में गया। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? भाई जो अनुपात में बड़ा होगा बड़ी संख्या वही होगी। अनुपात में बड़ा 4 है तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 6 चौके 24 और 1 0 मतलब 240 आपके प्रश्न का क्या है? सही आंसर है। 240 क्या है आपके प्रश्न का? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? आसानी से समझ में आ गया? तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है दोस्तों, वही कहूँगा पहले की जैसे कि वीडियो को क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि बच्चों की मदद हो सके। जितने बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को जानकारी पहुंचाने का आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं। जिस तरह से आपको इस प्रश्न की ज़रूरत थी उसी तरीके से हो सकता है किसी और को भी ज़रूरत हो। ठीक है, हो सकता है हमारे ज़रिए वीडियो किसी बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उसे वहां तक पहुंचाएं, मदद करें। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अगर आप 3 बच्चों को भी शेयर करेंगे और वो और 3 को शेयर करेंगे और फिर वो और 3 को शेयर करेंगे तो कितनी मदद हो पाएगी? बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। बस इतना करना है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।